आईआईटी रुड़की में विश्व स्तर पर प्रसिद्ध परिवर्तनकारी कार्यक्रम G20 इम्पैक्ट समिट कार्यक्रम का आयोजन दीक्षांत समारोह हॉल में किया गया, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। कार्यक्रम का उद्घाटन सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दीप प्रज्वलित कर कुलगीत के साथ किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का प्रमुख मंच है। यह सभी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मुद्दों पर वैश्विक संरचना और अधिशासन निर्धारित करने और उसे मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक G20 की अध्यक्षता करेगा। इसका उद्देश्य मध्यम आय वाले देशों को शामिल करके वैश्विक वित्तीय स्थिरता को सुरक्षित करना है। वहीं कार्यक्रम में नगर के विभिन्न विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने भी भाग लिया। समिट कार्यक्रम का हुआ दून विश्वविद्यालय में ओरिएंटेशन 2023 कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी थे। कार्यक्रम में उत्तराखंड के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत भी मौजूद रहे। विश्वविद्यालय के दीक्षांत के इस कार्यक्रम में छात्रों को उनके बेहतर भविष्य के लिए मार्गदर्शन दिया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड ऋषियों की भूमि रही है, जिसमें नए छात्रों की दीक्षा प्रारंभ हो रही है। उन्होंने छात्रों से समय का सदुपयोग कर जीवन में सफलता हासिल करने की बात कही। वहीं शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि दून विश्वविद्यालय अगले 2 साल के भीतर देश की टॉप 100 विश्वविद्यालयों में शुमार हो जाएगा। दून विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर प्रोफेसर सुरेखा डंगवाल ने बताया कि दून विश्वविद्यालय में नए कोर्सेज के साथ बेहतर गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान की जा रही है। माननीय कुलपति दून विश्वविद्यालय प्रोफेसर सुरेखा डंगवाल जी, आज बड़ा शुभ दिन है। हमारे जो भविष्य के कर्णधार हैं, नए विद्यार्थी हैं, उनके आज विश्वविद्यालय की पढ़ाई प्रारंभ हुई है और हमारी नई शिक्षा नीति इसमें 1 से लेकर कक्षा 12 तक प्रवेशोत्सव और विश्वविद्यालय महाविद्यालयों में दीक्षा आरंभ दिवस ये सब जगह मनाए जा रहे हैं। आज दून विश्वविद्यालय में भी आज इसकी शुरुआत हुई है। मैं सभी विद्यार्थियों को, सभी कर्णधारों, सभी आने वाले भविष्य के हमारे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में जाने वाले इन विद्यार्थियों को सबको शुभकामनाएं देता हूँ। ये हमारे हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और बेसिक स्कूल वहाँ पे हम प्रवेश उत्सव के कार्यक्रम हर जगह करते हैं। और जितने हमारे विश्वविद्यालय हैं, डिग्री कॉलेज हैं, हमारे मेडिकल कॉलेज हैं, सभी चाहे डीम्ड विश्वविद्यालय हैं, वहाँ दीक्षारंभ कार्यक्रम शुभारंभ किया है। और इससे ये होता है कि जो नया बच्चा आता है कॉलेज में या विश्वविद्यालय में, उसको पुराने बच्चों के साथ में, अपनी फैकल्टी के साथ में, विश्वविद्यालय के कुलपति के साथ में एक इंट्रोडक्शन भी हो जाता है और बच्चों को जो है विश्वविद्यालय के बारे में पूरा ज्ञान हो जाता है। जिसमें हमने अपने यहाँ क्या फैसिलिटीज़ हैं, कैसे आगे बढ़ना है, कैसे प्लेसमेंट के लिए तैयारी करनी है, ये सारे शिक्षक जिनका दायित्व है उन्होंने अपना प्रेजेंटेशन सारे बच्चों के आगे रखा, अभिभावकों के आगे रखा। मेनली हमारा उन्हें ये कहने का एक तरीका है ये कि आप बिल्कुल सेफ हैंड्स में हैं और जो 21वीं शताब्दी की चुनौतियां हैं उनसे निपटने के लिए आप इस विश्वविद्यालय में आपको बहुत ट्रेनिंग दी जाएगी, स्किल के प्रोग्राम दिए जाएंगे। कुछ दिनों पहले शुक्रताल में उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के दिए गए बयान पर लोगों का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा है। बुधवार को चंद्रशेखर चौक पर सैनी और कश्यप समाज और त्यागी समाज के लोगों ने मोदी, योगी और स्वतंत्र देव सिंह के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इसके बाद योगी सरकार का पुतला भी फूंका गया। इस दौरान सभी समाज के लोगों ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी को अपनी सरकार के कैबिनेट मंत्री को जल्द से जल्द बर्खास्त कर देना चाहिए, क्योंकि उनके द्वारा कहे गए अपमानजनक शब्दों से सभी लोग आहत हुए हैं। आने वाले समय में सभी समाज के लोग मिलकर भाजपा सरकार का विरोध करेंगे और 2024 के लोकसभा चुनाव में इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम भी करेंगे। इसी समाज के द्वारा किया जाएगा। ये यूपी के मंत्री है, सहकारिता मंत्री शायद ये ना स्वतंत्र देव सिंह, वो जब शुक्रताल में आए होंगे, मुजफ्फरनगर के पास शुक्रताल में आए थे,
तो उन्होंने अपने एक स्टेटमेंट में ये दिया है कि कश्यप बिरादरी और त्यागी बिरादरी और सैनी बिरादरी की लड़कियों को वो कभी भी उठा के रेप हो जाता था और FIR नहीं लिखी जाती थी और उनकी हत्या हो जाती थी 2014 से पहले। इस तरह के उल्टे सीधे बयानबाजी करते हैं जिससे कश्यप समाज और त्यागी समाज में सभी में रोष था। स्वतंत्र देव सिंह उत्तर प्रदेश के वर्तमान में कैबिनेट मिनिस्टर हैं। शुक्रताल की जनसभा में 2 हफ्ते पूर्व माननीय योगी जी की मौजूदगी में इन्होंने एक बयान दिया था कि 3 समाज की, उसमें सैनी, त्यागी और कश्यप समाज की बेटियां उठा ली जाती थी। 2017 से पहले उनका रेप कर दिया जाता था और उनकी हत्या की जाती थी, रिपोर्ट दर्ज नहीं होती थी। इस पर हमें आपत्ति है और हमारा ये कहना है कि माननीय योगी जी की मौजूदगी में यदि इस तरह का बयान ये हमारी बेटियों के खिलाफ देते हैं तो वो इसे बर्खास्त करें और खुद माफी मांगे। उत्तराखंड में आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने अपनी तैयारियों को तेज कर दिया है। बीजेपी चुनाव को लेकर आम जनता से जुड़ने का काम कर रही है। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने लोकसभा चुनाव लड़ने के सवाल पर अपनी मंशा को जाहिर किया है। उन्होंने कहा कि अगर केंद्रीय नेतृत्व कहेगा तो वह लोकसभा चुनाव लड़ेंगी। देखिए, निश्चित रूप से यदि केंद्रीय नेतृत्व, मेरा संगठन मुझ पर विश्वास दिखाता है कि भविष्य में मुझे जिस किसी भी दायित्व के लिए बहुत उचित समझते हैं, मैं पार्टी को आगे बढ़ाने से लेकर अपने दायित्व का निर्वहन करने से लेकर मैं तत्पर हूँ। बाजपुर के 20 गांवों की 5,838 एकड़ भूमि को बचाने के लिए मुहिम की शुरुआत हो चुकी है। भूमि बचाओ मुहिम के संयोजक जगतार सिंह बजवा के समर्थन में 20 गांव के जमीनी मुद्दे से जुड़े लोग अनाज मंडी में इकट्ठा हुए, जहां कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भूमि बचाओ आंदोलन में समर्थकों के साथ दमखम दिखाया। खटीमा से आए विधायक भुवन कापड़ी भी इस आंदोलन में नजर आए। आंदोलन के प्रथम दिन व्यापारियों ने अपनी दुकानों के आधे शटर गिराकर विरोध जताया। वहीं सभी लोग अनाज मंडी में इकट्ठा हुए। यहां पर भूमि बचाओ आंदोलन के बैनर तले स्टेशन रोड से होते हुए तहसील भवन पहुंचे, जहां आंदोलन की शुरुआत की गई। सभी ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। खटीमा विधायक भुवन कापड़ी ने पूरी तरह से क्षेत्र की जनता का साथ देने की बात कही और आंदोलन में अपनी भागीदारी सुनिश्चित की। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार ने किसानों की पीठ में छुरा घोंपने का काम किया है। जो सरकार कहती थी कि किसानों की आय दोगुनी करेगी, भूमिधरी अधिकार देगी, वहीं सरकार आज किसानों की भूमि छीनने का काम कर रही है। किसान मोर्चा के नेतृत्व में भूमि बचाओ आंदोलन की शुरुआत हुई है। बाजपुर में 20 गांव, 6,000 एकड़ जमीन, 50,000 लोग प्रभावित हो रहे हैं और सरकार अचानक कह देती है जहां 50-60 साल से वर्षों से लोग भूमिधरी अधिकार था, तो सरकार ने कह दिया कि आपका भूमि अधिकार खत्म हो जाता है, सीलिंग में जमीन चली जाती है। तो ये कैसी सरकार है? जिस हिसाब से आप देख ही रहे हो, जन सहयोग आपने देख ही लिया कि जो हमने तय समय पे अपना समय कार्यक्रम का रखा था कि इस दिन हमने धरने की रूपरेखा शुरू करनी है, जो कि हम मंडी से चलेंगे और तहसील प्रदर्शन में आके धरना शुरू करेंगे। तहसील में सत्याग्रह शुरू होने जा रहा है भूमि बचाओ आंदोलन जो बाजपुर का है उसके तहत, और ये सत्याग्रह तब तक चलेगा जब तक हमारे अधिकार बाजपुर के जो है वो सरकार वापस नहीं करेगी। भारी बारिश से कोटद्वार में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। वहीं कोटद्वार के कोड़िया वार्ड में पनियाली गधेरे ने तबाही मचाई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगातार प्रभावित क्षेत्रों में लोगों की मदद कर रहे हैं। भाजपा जिला अध्यक्ष वीरेंद्र रावत ने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर कोड़िया क्षेत्र के कई घरों में घुसे मलबे की बाहर निकालने में मदद की। अतिवृष्टि के बाद से लगातार प्रभावितों की मदद कर रहे वीरेंद्र रावत ने इस अवसर पर कहा कि उनकी ओर से प्रभावित परिवारों को राशन और कपड़े भी उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। प्रशासन को भी अवगत कराया जा रहा है किन किन परिवारों को अधिक नुकसान हुआ है। विषय ये है कि आने वाले समय में ये पानी अगर कुछ दिन और रुक गया तो बीमारियां बढ़ेंगी, मच्छर, डेंगू और ऐसी बहुत सारी बीमारियां वहाँ पे होने वाली हैं। स्कूल में बच्चों ने जाना है, तो इस चीज़ की हमें बड़ी चिंता थी।
आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने स्वयं में आकर के और जगह जगह पे जाकर के मलबे को हटाए, सफाई करी और कुछ परिवारों में जा कर के हम लोगों ने जिनके यहाँ राशन नहीं हो पा रही है, बहुत स्थितियाँ खराब हो गई, पानी से पूरे घर भर चुके थे। अभी तक भी जब आज हम एक घर में गए तो उनको रहने के लिए, सोने के लिए बिस्तर तक नहीं थे। तो आज हम लोगों ने, अपने कार्यकर्ताओं ने, सब लोगों ने मिल करके कहीं बिस्तर भी पहुँचाए, कहीं कपड़े पहुँचाए। उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता विपिन कैथोला ने बताया कि केंद्र सरकार ने उत्तराखंड को बड़ी वित्तीय सहायता दी है। विशेष सहायता के तौर पर 951 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है। उन्होंने बताया इसका उपयोग 48 योजनाओं में विशेष सहायता के रूप में किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने सहायता के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार व्यक्त किया। आपको बता दें, देहरादून के लिए 60 करोड़ रुपए भी दिए जाएंगे। उत्तराखंड को यह वित्तीय सहायता चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में पूंजीगत निवेश के अंतर्गत की गई है। इसमें जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल सुविधा के लिए 110 करोड़, नैनीताल में मॉडल कॉलेज अपग्रेडेशन के लिए 61 करोड़ रुपए, वहीं 500 बेड के दून मेडिकल कॉलेज के लिए 60 करोड़ और दून मेडिकल कॉलेज कैंपस के लिए 33.89 करोड़ रुपए की विशेष सहायता प्रदान की गई है। उत्तराखंड को लेकर के माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा संजीदा रहते हैं और जब जब उत्तराखंड ने जो कहा, जो डिमांड्स हमारे मुख्यमंत्रियों ने राज्य के विकास के लिए की हैं इन 6 वर्षों में, हमेशा माननीय प्रधानमंत्री जी ने उस पर अपनी सहमति दी है। वो कई हज़ार करोड़ रुपए की जो विकास योजना है वो केंद्र से पोषित विभिन्न योजनाओं में चल रही, चाहे इंफ्रा का को ले लीजिए आप, चाहे केदारनाथ टाउनशिप को लेकर, बद्रीनाथ टाउनशिप को लेकर के ले लीजिए, तमाम विकास के कार्य समय केंद्र की सहायता से हो रहे हैं। अल्मोड़ा में राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत जिला अधिकारी ने जिला समन्वय समिति की समीक्षा बैठक ली। इस दौरान जनपद के विद्यालयों में तंबाकू जागरूकता कार्यक्रम चलाने और धार्मिक स्थलों, शैक्षणिक संस्थाओं, सार्वजनिक स्थानों को तंबाकू मुक्त करने को लेकर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वहीं शैक्षणिक संस्थाओं के 100 मीटर के दायरे में नशीले पदार्थों की बिक्री पर सख्त प्रतिबंध लगाने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि इस संबंध में नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जाए। साथ ही जिला अधिकारी ने जनपद और विकासखंड स्तर पर गठित छापामार दलों के चालान और अर्थदंड की प्रक्रिया को भी बढ़ाने के निर्देश दिए। अंतर्राष्ट्रीय ब्रेस्ट फीडिंग सप्ताह 1 अगस्त से 7 अगस्त के बीच में मनाया जाता है। देहरादून के निजी चिकित्सालय में ब्रेस्ट फीडिंग सप्ताह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में सीएम धामी की पत्नी गीता धामी मौजूद रहीं, जहां गीता ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने सभी महिलाओं को विश्व स्तनपान दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि आज के समय में महिलाओं का स्तनपान के लिए जागरूक होना जरूरी है। वर्तमान समय में कामकाजी महिलाएं नवजात शिशुओं का ध्यान नहीं रख पाती हैं, जिससे उन्हें अनेक बीमारियों का सामना करना पड़ता है। ऊर्जावान युवा मुख्यमंत्री जी आदि में आपका अभिनंदन पूरी प्रदेश परिवार की तरफ से। सबसे पहले तो मैं विश्व स्तनपान सप्ताह की पूरे देशवासियों को, सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं दूंगी। और ये बहुत ही ज़रूरी है लोगों को जागरूक करना, खासकर आज की जो हमारी युवा पीढ़ी है। जिस तरह से हमारे बच्चे जो कि नवजात शिशु समय पर जिनका जन्म होता है, उनके लिए माँ का दूध बहुत ही जरूरी। लालकुआं में 1 वर्ष पूर्व शहीद हुए वार्ड नंबर 2 के जेसीओ धर्मेंद्र गंगवार की स्मृति में द्वार बनाया जाएगा। यह द्वार मैन बाजार स्थित गांधी पार्क के समीप मुख्य सड़क पर बनेगा। इसके अलावा मस्तान पंप के पास अंबेडकर नगर की ओर जाने वाली मुख्य सड़क पर
नगर पंचायत कार्यालय में पत्रकार वार्ता में पंचायत चेयरमैन लालचंद सिंह ने यह जानकारी दी। वार्ड नंबर 2 में जो शहीद हमारा धर्मेंद्र हुआ था, इस नगर का बालक है, तो एक द्वार जो है धर्मेंद्र जी के नाम से शहीद द्वार बना रहे हैं। दूसरा वार्ड नंबर 1 में बाबा साहब अंबेडकर जी का द्वार हम बनाने जा रहे हैं और दोनों द्वार जो है हमारा विधिवत पास हो चुका है और हम जल्दी ही यहाँ जो कार्य शुरू कर देंगे। चमोली में नमामि गंगे प्रोजेक्ट हादसे में मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट आने के बाद कांग्रेस लगातार प्रदेश सरकार पर निशाना साध रही है। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि मैं खुद हादसे में पीड़ित परिवार के घर गया और इस मामले में तेजी दिखाई। मृतकों के परिजनों को राहत राशि मिल चुकी है। घायलों को भी राज्य व केंद्र सरकार ने सहायता उपलब्ध करवाई है। जो चमोली जनपद के 13 लोग इसमें हताहत हुए, उन सबके घरों में गया, 13 के 13 लोग घरों में गया। सरकार द्वारा आहूत धनराशि उनके खातों में पहुंच चुकी है, घायलों के खातों में पहुंच चुकी है। प्रधानमंत्री द्वारा जो घोषित 2 लाख की धनराशि है वो 1-2 दिन के अंदर उनके खातों में पहुंच जाएगी। और रुड़की के रामपुर चुंगी से मछली बाजार तक जाने वाले रोड की हालत खस्ता हाल का विरोध, जिससे गुस्साए लोगों ने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। वहीं रुड़की विधायक प्रदीप बत्रा ने लोगों को भरोसा दिलाया कि बरसात की वजह से काम शुरू नहीं हो सका, जल्द ही इस रोड को बनवा दिया जाएगा। इसका टेंडर भी हो चुका है। स्थानीय लोगों ने रामपुर चुंगी पर 1 दिवसीय धरना देकर विरोध दर्ज करवाया। कार्य आपदा द्वारा बहुत जल्दी कराया जा रहा है, जिसके लिए इमरजेंसी वर्क जो है वो शुरू हो गया है और रामपुर चुंगी वाली सड़क का टेंडर हो चुका है। पर अभी फिलहाल बरसात का टाइम है, हॉटमिक्स प्लांट बंद पड़े हैं। जैसे ही हॉटमिक्स प्लांट चालू होंगे, तारकोल द्वारा उस सड़क का निर्माण कराया जाना है। 1 करोड़ का उसका टेंडर हो चुका है और जैसे ही अगस्त माह खत्म होगा, बारिश का मौसम खत्म होगा, सड़क का निर्माण शुरू कर दिया जाएगा और पूरी चौड़ी सड़क बनेगी, अच्छी सड़क बनेगी और जनता के लिए हमेशा तत्पर है। कोई भी कार्य है वो तुरंत और त्वरित रूप से होगा। अतिक्रमण निश्चित है, जिन्होंने अतिक्रमण कर रखा है, 2 फुट चौड़ी सड़क है, लोगों ने वहाँ नाले ढक दिए हैं, लोगों ने वहाँ पर ईंटें, बजरी, बालू ला के डाल दिया, लकड़ी और द्वारा इंक्रोचमेंट है। तो सड़क निर्माण से पहले लोग अपना सामान हटाना होगा, तभी सड़क निर्माण पूरा हो पाएगा और पूरी सड़क बन पाएगी। उधम सिंह नगर जिले की पुलभट्टा थाना पुलिस ने चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे 5 बदमाशों को अवैध हथियारों सहित गिरफ्तार किया है। चोरी की सूचना पर पुलिस की टीम सितारगंज रोड पर बंद पड़ी फैक्ट्री में पहुंची तो बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस टीम ने बंद फैक्ट्री की घेराबंदी करते हुए 5 बदमाशों को दबोच लिया। पुलिस ने बदमाशों के कब्जे से 2 अवैध तमंचे, कारतूस, लोहा काटने वाली कटर मशीन और गैस सिलेंडर और ट्रक में भरे लाखों के चोरी किए गए सरिये को बरामद किया। तो हमारा टीम के दावा बोलते ही तो उन्होंने फायर करना शुरू कर दिया कुछ असलों से। तो वी वर टेकन अबैक, हमको बाहर आना पड़ा, पहले बाहर आना पड़ा, फिर और अतिरिक्त फोर्स बुला के थाने में, चीता में सभी को बुला के, सबको बुला के फिर असला जो है हम भी चलाना पड़ा, मजबूर कर दिया गया। मतलब फायरिंग रुकी नहीं क्योंकि वो लॉक हो गए। फैक्ट्री के अंदर थे और गेट के बाहर तो हम थे, मेन गेट के बाहर, और एक ही था गेट। तो कुल मिला के हमें फायरिंग करना पड़ा फैक्ट्री के परिसर में और फायरिंग से हम उनको डाउन करके हमें जाके बल प्रयोग करके बलपूर्वक हम उनको गिरफ्तार करना पड़ा। दून उद्योग व्यापार मंडल के एक प्रतिनिधिमंडल ने कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल से मुलाकात कर जीएसटी को लेकर अधिकारियों के उत्पीड़न की शिकायत की। कैबिनेट मंत्री अग्रवाल ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि जो भी व्यापारी ईमानदारी से अच्छा टैक्स दे रहे हैं उनका सम्मान होना चाहिए, उनकी सभी समस्याओं का निदान किया जाएगा। जीएसटी जांचों से नाराज व्यापारी कैबिनेट मंत्री से ठोस पहल करने की मांग कर रहे हैं। देखिए, हमारे जो व्यापारी साथी आज मिलने आए थे और जिस प्रकार से इन्होंने कुछ अपनी समस्याएं जीएसटी को लेकर और अधिकारियों को लेकर मेरे सामने लाई, तो निश्चित रूप से मुझे थोड़ा दुख भी हुआ, आश्चर्य भी हुआ कि हमारे जो व्यापारी हैं जिनसे हम राजस्व की प्राप्ति करते हैं, और मैंने तो कहा कि जो हमारे कर्मचारी जो अच्छा काम कर रहे हैं
और जो हमारे व्यापारी जो अच्छा राजस्व हमें दे रहे हैं ईमानदारी से, उनका सम्मान होना चाहिए। लेकिन ऐसी स्थिति में यदि माना इस प्रकार की बातें जो मेरे सामने आई। हरियाणा के नूंह में हुई हिंसक घटना और आगजनी के विरोध में बुधवार को लैंसडाउन चौक पर बजरंग दल सहित हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। मौके की नजाकत को देखते हुए भारी तादाद में पुलिस फोर्स भी मौजूद रही। हिंदू संगठनों का कहना है कि देश में लगातार अराजकता का माहौल पैदा किया जा रहा है। देश में हिंदू बेटियों सुरक्षित नहीं है, हम इसका विरोध करते हैं। कार्यकर्ताओं ने लैंसडाउन चौक से डीएम ऑफिस तक नारेबाजी करते हुए रैली निकाली। देखिए, जो अंतर मिटाने का प्रयास कर रहे हैं, गंगा जमुनी तहजीब की बात करते हैं, और मैं कहता हूँ कभी ना अंतर मिट पाएगा पूजा और आजान में। काफिरों के सर काट दो, लिखा है यही कुरान ने, जिनके धर्म ग्रंथ में लिखा है कि जो मुसलमान नहीं है उसके सर काट दो। वह धर्म कभी सहिष्णुता का पालन नहीं करेगा, कभी वह उसके अंदर एक अहिंसा की भावना आ ही नहीं सकती। बाल्यावस्था से जिसे हिंसा ही सिखाई गई हो वो हिंसा ही करेंगे। मासूम बच्चों के ऊपर, स्त्री के ऊपर, पुलिस कर्मचारियों के, सबके ऊपर जिस प्रकार से पत्थरबाजी हो रही है, गोलाबारी हो रही है, कहीं ना कहीं चिंता का विषय उस केंद्र सरकार के लिए है जो वो हिंदू वोटों के आधार पर बनी हुई है। कहीं ना कहीं उसको चिंता करनी होगी कि हिंदू समाज की जो दमन की प्रक्रिया इन मुसलमानों ने अपनाई है वह नाजायज है, और उसका दमन करने के लिए उनका जवाब गोली से ही देना होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार पहुंचकर आरएसएस के पूर्व सर कार्यवाहक दिवंगत मदन दास देव की श्रद्धांजलि सभा में शिरकत की। सीएम धामी ने दिवंगत मदन दास देवी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उनके निधन को अपूरणीय क्षति बताया। श्रद्धांजलि सभा में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, प्रेमचंद अग्रवाल, धन सिंह रावत और उत्तराखंड के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी मौजूद रहे। गौरतलब है कि मदन दास देवी की अस्थियां लेकर उनका परिवार हरिद्वार पहुंचा था। आप जानते हैं कि वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बने और गोल्ड मेडल उन्होंने हासिल किया। उस समय गोल्ड मेडल हासिल करना और उसके बाद उन्होंने अपना जीवन जो आर्थिक रूप से जो हर आदमी अपने कैरियर की चिंता करता है वो न करके उन्होंने अपना कैरियर सिर्फ राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित किया। अपना एक एक क्षण राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित किया। अभी हमने स्वर्गीय मदन दास जी को श्रद्धांजलि अर्पित की, और जैसा कि हमारे शास्त्रों में कहा है, महाजनों ये न गता सपंथा, तो महापुरुष जिस रास्ते पर चलते हैं उस रास्ते पर हम चलें, यही प्रेरणा यहाँ से। हरियाणा के नूंह जिले में हुई घटना के विरोध में विश्व हिंदू परिषद ने सिविल लाइंस स्थित चंद्रशेखर चौक पर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने कहा कि कुछ उपद्रवियों द्वारा की गई इस घटना से पूरा हिंदू समुदाय आहत है। इस प्रकार के लोगों को चिन्हित कर कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। हिंदू संगठन नेता शिव प्रसाद त्यागी ने कहा कि देश में इस प्रकार की घटनाएं अराजकता को बढ़ावा दे रही हैं। हिंदू समाज अपनी बहन बेटियों के साथ, बच्चों के साथ धार्मिक यात्रा पे गया हुआ था। जिहादियों के द्वारा उन्हें घेर के वो उन पर हमला किया गया है, पथराव किया गया है, गोलियां चलाई गई। उन पे इस तरह के व्यापन कहां से आए? पेट्रोल बम उनके ऊपर फेंके गए, उनकी गाड़ियों में आगजनी की गई है। ये सब वहां के जिहादियों के द्वारा की गई है मेवात के। A1 उत्तराखंड बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।